हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस हैं: भारत के पहले सबसे गहरे जियोथर्मल कुएं का शुभारंभ कहाँ किया गया? म्यूजियम इमर्सिव भाषा संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया? विश्व का दही निर्माण संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला पूर्ण ईवीटॉल विमान प्रोटोटाइप कौन सा है? विक्रम मिशन की किस निजी भारतीय कंपनी कौन सी है? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन का उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुओं का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख के पूगा वैली में भारत का पहला और सबसे गहरा जियोथर्मल कुएं का शुभारंभ किया गया। अब देखेंगे जियोथर्मल ऊर्जा होती क्या है। जियोथर्मल ऊर्जा पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म पानी और भाप से प्राप्त की जाने वाली स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है। किससे प्राप्त होती है? पानी और भाप से। नेक्स्ट, जियोथर्मल ऊर्जा भविष्य की स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। यह पहल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। म्यूजियम ऑफ बर्ड भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। म्यूजियम ऑफ वर्ड की स्थापना कोलकाता शहर में की जा रही है, जिसे इमर्सिव भाषा संग्रहालय भी कहा जाता है। इसके बारे में देखेंगे। यह भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय है। यह भाषाओं, लिपियों, बोलियों और उनके सांस्कृतिक महत्व को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इंटरैक्टिव डिस्प्ले और मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन का उपयोग किया गया है। यह भारतीय भाषाओं की समृद्ध विरासत और विविधता को अनुभव किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है स्थापित करने का? भारत की समृद्ध भाषाई विरासत को संरक्षित करना, युवाओं में भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भाषाई विविधता के महत्व को समझना, ये इसका उद्देश्य है स्थापित करने का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का सबसे बड़ा दही निर्माण संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी पंजाब में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा दही निर्माण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। अब इसकी दही निर्माण संयंत्र की विशेषता देखते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा दही निर्माण संयंत्र होगा। प्रतिदिन लाखों लीटर दूध के उच्च गुणवत्ता वाला दही तैयार किया जाएगा। इससे किसानों को बेहतर मूल्य, रोजगार के अवसर और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह संयंत्र आधुनिक तकनीक से लैस होगा और निर्यात को भी बढ़ावा देगा। इसके दही से लाभ क्या होंगे? पाचन तंत्र के लिए लाभकारी होगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है, हृदय के लिए फायदेमंद होगा, त्वचा को चमकदार बनाता है। ये इसके लाभ होंगे। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? ऑप्शन ए गरुड़ X1, ऑप्शन बी E200X, ऑप्शन सी विक्रम एयर, ऑप्शन सी हंसा नेक्स्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी E200X। भारत का पहला पूर्ण स्केल ईवीटॉल विमान प्रोटोटाइप EV200X है। ये दिखने में एक ड्रोन जैसा लगता है, उड़ने वाली टैक्सी कह सकते हैं इसे। ईवीटॉल है क्या, अब इसके बारे में देखेंगे। ईवीटॉल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। एक विद्युत चालित विमान है जो बिना रनवे के ऊर्ध्वाधर उड़ान और लैंडिंग करने में सक्षम होगा। इसके लाभ क्या होंगे? पर्यावरण के अनुकूल होगा, ट्रैफिक कम करने में सहायता करेगा, तेज और
कुशल यात्रा हो सकेगी, दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में उपयोगी होगा। इसका उपयोग कौन कौन से हैं? शहरी हवाई परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकेगा, पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विक्रम फर्स्ट मिशन की निजी भारतीय कंपनी से संबंधित है। विक्रम फर्स्ट मिशन निजी भारतीय कंपनी से संबंधित है। ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन बी स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन सी HAL, ऑप्शन डी इसरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्काई रूट एरोस्पेस। एक भारतीय प्राइवेट कंपनी है जिसने विक्रम फर्स्ट ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल को निर्माण किया और अंतरिक्ष में छोड़ा गया। विक्रम फर्स्ट के बारे में देखते हैं। इसे लॉन्च किया गया था 18 जून 2022 को। पेलोड क्षमता इसकी 310 किलोग्राम तक है। इसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। अब इसके बारे में देखते हैं। यह भारत की पहली पूर्णतः निजी क्षेत्र की रॉकेट लॉन्च व्हीकल है। छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है। निजी स्पेस सेक्टर में भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। भारत की स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइट गोल्ड इंडिया कॉटन स्टोरी किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी चाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कपास। व्हाइट गोल्ड इंडिया कॉटन स्टोरी कपास से संबंधित है। कब आप कपास के बारे में देखेंगे। ये व्हाइट गोल्ड है क्या? यह भारत में कपास की खेती, इतिहास, आर्थिक महत्व और किसानों की प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रक्षा परिवहन, ऑप्शन बी हरित परिवहन, ऑप्शन सी माल परिवहन, ऑप्शन डी मेट्रो सेवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हरित परिवहन। हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन का मुख्य उद्देश्य हरित परिवहन को बढ़ावा देना होगा। इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। हरित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को उपयोग बढ़ाना। नेक्स्ट रेल परिवहन को सतत किफ़ायती और ऊर्जा दक्ष बनाना। नेक्स्ट भारत को हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना। ये इसके मुख्य उद्देश्य होंगे। इसके लाभ क्या क्या होंगे? पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा, कम परिचालन लागत होगी, कम शोर और स्थूल संचालन किया जाएगा, स्वास्थ्य ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। ये इसके लाभ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत द्वारा अनुमोदित पहली डेंगू वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन ए डेंगू वैक्सिया, क्यूडेंगा, कोविशील्ड और जाइकोव डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्यूडेंगा। भारत द्वारा अनुमोदित पहली वैक्सीन जो विकसित की गई है उसका नाम क्यूडेंगा है। वैक्सीन के लाभ क्या क्या होंगे? डेंगू से सुरक्षा में सहायक होगी, गंभीर डेंगू और हॉस्पिटल में भर्ती होने की संभावना कम होगी इसे लगवाने के बाद, सामुदायिक स्तर पर डेंगू के प्रसार को कम करने में मदद मिलेगी, डेंगू के 4 प्रकारों के खिलाफ प्रभावी होगी। अब देखेंगे डेंगू है क्या। डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, उल्टी, त्वचा पर चचकते आदि लक्षण होते हैं। गंभीर स्थिति में यह डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्यूडेंगा किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी चिकनगुनिया, ऑप्शन डी जापानी इंसेफेलाइटिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्यूडेंगा। ये एक वैक्सीन है जो डेंगू से संबंधित है। क्यूडेंगा के बारे में देखते हैं। क्यूडेंगा है क्या? क्यूडेंगा डेंगू से बचाव के लिए विकसित एक वैक्सीन विकसित की गई है। यह एक टेट्रावैलेंट यानी 4 स्ट्रेन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसे टाकेडा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है
भारत में इसे हाल ही में अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कपास उत्पादकता बढ़ाने हेतु शुरू किया गया मिशन कौन सा है? ऑप्शन ए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी पीएम कॉटन मिशन, ऑप्शन सी ग्रीन फाइबर मिशन, ऑप्शन डी कॉटन इंडिया मिशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पीएम कॉटन मिशन। इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार द्वारा कपास की उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए पीएम कॉटन मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का उद्देश्य कपास उत्पादन में आत्मनिर्भरता और किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह मिशन तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, बेहतर बीज, जल प्रबंधन और सतत कृषि प्रथाओं पर जोर देता है। कपास उत्पादन राज्यों और सभी हितधारकों के सहयोग में इसे लागू किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होंगी? उन्नत बीज और बेहतर कृषि तकनीक को बढ़ावा मिलेगा पीएम कॉटन मिशन से। जल उपयोग, दक्षता और सिंचाई प्रबंधन में सहायता करेगा। अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन देगा। मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि प्रथाओं पर ध्यान दिया जाएगा। किसानों, उद्योगों, शोध संस्थानों और सरकार का सहयोग किया जाएगा। इसके लाभ क्या क्या होंगे? कपास की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार होगा। किसानों की आय में वृद्धि होगी। कपास उत्पादन में लागत में कमी आएगी। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और उच्च गुणवत्ता का माल तैयार किया जाएगा। थैंक यू।